प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तो अगवाही कर, लाखों आत्माएं दे, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तो अगवाही कर, लाखों आत्माएं दे। Everybody say, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे आशीष हजारों, तोड़ कर मुझको तू उपयोग कर, इनकार मुझे तू ना कर। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे ही आशीष हजारों, तोड़ कर मुझको तो उपयोग कर, इनकार मुझे तो ना कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। गीत कहता है, अभिषेक से तू भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। हम विश्वास करते हैं इस साल परमेश्वर हम सबके जीवन में अद्भुत काम करेगा। God will do a powerful work in each and everyone's life in this year. God is going to lift you up. ঈশ্বর আপনাকে এই বছর তুলতে চলেছেন। God is going to do a powerful work in your family in this year. Hallelujah. अभिषेक से तो भर दे मुझे, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तो अगवाही कर, इनकार मुझे तो ना कर। अभिषेक तूने दिया, come on everybody, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ, प्यासे दिल से करता दुआ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। मेरी बाइबल बताती है कि हम अंतिम समय में आ पहुंचे हैं। हेलो, क्या है? मेरे साथ बोलना है। तो बाइबल बताती है कि हम अंतिम समय में
आ पहुंचे हैं। ना केवल बाइबल बल्कि साइंटिस्ट वो भी बता रहे हैं कि इस पृथ्वी का कभी भी अंत हो सकता है। साइंटिस्ट भी अपने रिसर्च के बाद इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, इस सिस्टम का, इस पृथ्वी का कभी भी अंत हो सकता है। और इस अंतिम समय में शैतान भी जानता है, इसलिए वो बहुत तेजी के साथ इस दुनिया को, इस सिस्टम को बिगाड़ने में लगा हुआ है और वो नौजवानों की जवानी को बिगाड़ने में लगा हुआ है, इसलिए उन्हें नाश कर रहा है। कई तरह के ऐसे नशे, कई तरह के लिव इन रिलेशनशिप, कई तरह की बैड थिंग वो नौजवान लड़के लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ना केवल शैतान नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, ना केवल वो समाज को बर्बाद कर रहा है, पर इन दिनों अंतिम समय में वो कलीसिया को भी नाश कर रहा है। आप सोच रहे होंगे नए साल में, इस 2025 में पहली बार कोई प्रभु का दास आया है और उसे अच्छी खबर लेकर आनी चाहिए थी हमारे लिए, लेकिन वो नाश करने वाली खबरें बता रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं तो गुड न्यूज का प्रीचर हूं, मैं तो सुसमाचार का प्रचारक हूं। और सुसमाचार ये है, बेशक शैतान बिगाड़ने वाला है, बेशक शैतान नाश करने वाला है, लेकिन मेरा प्रभु बनाने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव है बनाना। हालेलुया। इसलिए उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते समय हमें पता चलता है उसने इस सब कुछ को बनाया है। उसने पेड़ और पौधों को बनाया है, उसने जीव जंतुओं को बनाया है, उसने इंसान को बनाया है और कलीसिया का भी बनाने वाला वही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब इस पृथ्वी के ऊपर अंधकार था, कोई रास्ता नहीं था, तभी परमेश्वर ने एक काम किया और उसने अपना वचन बोलना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु जब वचन बोलना शुरू किया, जहां पर अंधकार था वहां रोशनी आ गया, जहां पर कोई रास्ता नहीं था वहां रास्ते बनने शुरू हो गए। हालेलुया। आज जब परमेश्वर का वचन हम मनन करेंगे, आज हो सकता है हमें अंधकार नजर आ रहा होगा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज परमेश्वर के वचन को जब हम मनन करेंगे, आज प्रभु उन बंद रास्तों में रास्ते खोलेगा और जहां हमें अंधकार लग रहा होगा वहां पर रोशनी की किरण हमें नजर आएगी। हालेलुया। आप सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि मैं पहली बार इस 2025 में आपके साथ आया हूं, और प्रभु इस साल में आपको बहुत 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 आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं शायद आप लोगों ने कई ऐसा प्लान नए साल में बनाया होगा। शायद ज़्यादातर जो एक ट्रेडिशन, एक रीति रिवाज ज़्यादातर चर्चिज में होते हैं, 31st नाइट लोग इकट्ठा होते हैं और प्लान बनाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं। शायद आप लोगों ने भी किया होगा 31st नाइट। ओके, पीछे मुड़कर हम देखते हैं पूरा साल भर कैसे प्रभु हमारे लिए भला, वफादार, विश्वास योग्य रहा, और आगे पूरे नए साल के लिए फिर हम प्लान बनाते हैं, हमें नए साल के लिए क्या करना है। मैं आपसे नहीं पूछूंगा आपने क्या प्लान किया, लेकिन आज हम बाइबल से हम कुछ बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। 2 शमूएल उसका 11 अध्याय 1 आयत और पहला इतिहास उसका 20 अध्याय 1 आयत। 2 आयतों को हम पढ़ेंगे। दोनों आयतों में एक कॉमन बात हम यहां पर पढ़ते हैं। वहां पर एक समय की बात है, वहां राजाओं की बात है और वहां युद्ध की बात है। दोनों आयत जो हमने पढ़ा, इतिहास की किताब, शमूएल की किताब, इनको पढ़ते समय इस दोनों आयतों को जब हम देखते, सिमिलर चीज दोनों जगहों में, राजा लोग, समय और, बोलिए मेरे साथ बोलना है, राजा लोग, समय और युद्ध। सुनिए, एक समय है जब हम 31st नाइट में इकट्ठे हुए, वो भी एक समय है, और पुराने एक साल का समय, एंड का दिन, लेकिन एक नया साल 1 जनवरी से जो शुरू होता वो भी एक समय है। अभी राजा लोग पूरा वर्ष भर प्लान बनाते हैं, पूरा साल वो प्लान बनाते हैं
नया साल जब शुरू होगा, वर्ष के आरंभ में हम लोग युद्ध पे निकलेंगे और वो पूरा वर्ष उनका प्लान चलता है, पूरा साल उनका प्लान चलता है। कौन से राज्य पर चढ़ाई करनी है, कौन से राजा के ऊपर आक्रमण करना है, कौन से राज्य को अपने राज्य में मिलाना है, कैसे उसको अपने राज्य में मिलाएंगे, कैसे अपने दुश्मन के राज्य को खत्म करेंगे, ये प्लान पूरा वर्ष भर उनके मन में चलता है और उस प्लान के ऊपर वो काम करते हैं। लेकिन जैसे ही नया साल शुरू होता है और उस प्लान को वो फुल प्रूफ करना शुरू करते हैं, उस प्लान को वो एक्शन रूप में करना शुरू करते हैं। इसलिए वर्ष के आरंभ में वो राजाओं के ऊपर आक्रमण करने का साल है। प्रभु के लोगों, आप सोचते होंगे ये तो पुराने नियम की बात है, पुराने नियम में राजा लोग युद्ध करते थे, पुराने समय में राजा लोग युद्ध करते थे, हम तो नए नियम के लोग हैं और नए नियम में तो युद्ध करना तो क्या, यदि कोई एक गाल पर थप्पड़ भी मार दे तो बोलिए, अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा भी, फिर तो हम तो राजा नहीं हैं, तो फिर क्यों हमें युद्ध की बात, क्यों हमें आक्रमण की बात, क्यों हमें राजा की बात इस सुबह के समय हमारे सामने परमेश्वर के वचन से हमें बताया जा रहा है। प्रभु के लोगों, हम भी एक आत्मिक युद्ध में हैं, मैं और आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। और मेरी बाइबल पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद में बोलती है, हम राजाओं के खानदान से हैं। केवल एक व्यक्ति इसको समझ में आया, बाकी को नहीं समझ में आया। सब बंगला समझते हैं, हिंदी लोग समझते हैं। ओके, चलिए एक सवाल पूछते हैं, कितने लोग हिंदी फिल्म देखते हैं? मैं दिखाने नहीं जा रहा, जानना चाह रहा हूं। आपके पास से जी कुछ नहीं कहेंगे यदि आप हाथ उठाओगे तो थोड़ा वो उनको भी आइडिया मिलेगा। इतने लोग सिनेमा देखते हैं, थोड़ा हाथ खड़ा करिए जितने लोग हिंदी फिल्म देखते हैं। काफी लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद। शाहरुख खान को कितने लोग लाइक करते हैं? उनका हिंदी समझ में आता है? शाहरुख खान का हिंदी समझ में आता है? हाँ या ना? कैसे बोलता है? क्या 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 क्या, फिर भी समझते हैं ना? हाँ, मैं तो उनसे बढ़िया बोलता हूँ ना। हाँ, तो मेरा हिंदी तो बढ़िया समझना चाहिए ना। वो इतना क्या 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 करके बोलता है तो समझ में आता है, मेरा हिंदी उससे बढ़िया है। हेलो, हाँ, ओके। तो इसलिए रिस्पॉन्स करें जैसे हम कुछ बात करेंगे, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 आयत में लिखा है, हम लोग राजा के खानदान से हैं। हालेलुया। हम राजपदधारी हैं। हालेलुया। और यदि प्रकाशित वाक्य की किताब उसका पहला अध्याय उसका 5 और 6 आयत को पढ़ेंगे, मैं चाहूंगा पढ़िए, आपको एक्साइटेड होंगे, आपको पता चलेगा हमारी पोजीशन, हमारी पदवी क्या है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 5 और 6 आयत सुनिए। प्रभु के लोगों, हमारे लिए बहुत आदर और सौभाग्य की बात है, पुराने नियम में राजा लोग याजक नहीं बन सकते थे और याजक लोग राजा नहीं बन सकते थे, लेकिन नया नियम में हम दोनों हैं। हालेलुया। हम राजा भी हैं और याजक भी हैं। हालेलुया। तो यदि राजा हैं तो नया साल मेरे और आपके लिए युद्ध क्षेत्र में जाने का साल है। हालेलुया। नया साल हमारे लिए लड़ाई का साल है। आमीन। हाँ, पड़ोसी से नहीं करना है। कई सोच रहे हो कि पड़ोसी से लड़ाई करना है, किससे करना है? बोलिए, हाँ, शैतान। क्योंकि हमारा युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, हमारा युद्ध किसके साथ है? अंधकार और उसकी सेना के खिलाफ है जो आकाश में काम करती हैं। हमारा युद्ध भी आत्मिक है और हमारे पास जो हथियार हैं उस युद्ध को जीतने के लिए वो भी कैसे हैं? आत्मिक हैं, लेकिन गढ़ों को ढा देने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पास, यदि हम राजा के खानदान से हैं, यदि हम राजा हैं, तो हमारे पास भी प्लान होना चाहिए हमें क्या करना है नए साल में। पुराने नियम में राजाओं के पास प्लान होता था, हमें क्या करना है? किस चीज के लिए? युद्ध के लिए प्लान करना है।
इसलिए राजा लोग नया साल आते ही युद्ध पे जाया करते थे। और बंगाल की बात नहीं है, बाकी जगहों में, क्योंकि मैं जगह जगह ट्रेवल करता हूं, आज मसीह लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, मसीह लोगों के पास कोई योजना नहीं। एक दूसरे को बोलो, हमारी बात नहीं है, ये दूसरे जगह की बात है। बोले बोले, हाँ बोले, ये दूसरी जगह की बात है। मसीह लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। राजा लोग अगर हैं, हम अगर राजा हैं, राजपदधारी हैं, अगर राजाओं के खानदान से हैं, अगर राजकुमार हैं, तो हमारे पास प्लान होना चाहिए हमें क्या करना है। हालेलुया। क्योंकि हर एक चीज का एक समय है। पढ़ाई करने का भी एक समय है, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देने का भी एक समय है। जब समय पढ़ने का समय, उस समय बैट लेकर बाहर खेल कूद करने जाएंगे तो क्या होगा? फर्स्ट आएंगे ना? हेलो, ओके। खेत में बीज बोने के समय घर में आराम से लात पे लात रख के बैठेंगे तो क्या होगा? थैंक यू प्रभु के दास। बिल्कुल, एक व्यक्ति बहुत एक्टिव है, वो बहुत रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्योंकि हर एक चीज का एक समय है। बच्चा पैदा होने का एक समय, यदि पहले से पैदा हो गया तो अनमैच्योर कहेंगे उसको जल्दी बीमारी पकड़ेगा, क्योंकि वो मैच्योर नहीं है, मशीन में रखना पड़ेगा। कहने का मतलब हर एक बात का एक समय है। तो राजा लोगों के लिए परमेश्वर ने एक समय नियुक्त करके रखा हुआ है, पूरा वर्ष उसके लिए प्लान करेंगे, लेकिन जैसे ही नया साल आएगा वो युद्ध क्षेत्र में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर राजा हैं तो हमारे पास प्लान होना चाहिए। हम आलस नहीं कर सकते, हम जो है लेजी नहीं हो सकते, हम डिएक्टिव नहीं हो सकते। हम जो है एक्टिव रहकर जो है परमेश्वर की सामर्थ और बल को पाकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके हर समय हमें तैयार रहना पड़ेगा और हमें प्लान करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बाइबल से एक लापरवाह राजा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। राजा के पास प्लान होता है, हमें युद्ध पे जाना है। राजाओं के पास रणनीति है, हमें नया साल आते ही दुश्मन के ऊपर, शत्रु के ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन एक आलसी राजा जिसके पास कोई प्लान नहीं, कोई योजना नहीं, कैसे वो अपनी लाइफ में हार गया? जरूर वो परमेश्वर के मन का व्यक्ति है, जरूर वो परमेश्वर के दिल का व्यक्ति है। हम बाइबल में उसको बड़े आदर से देखते हैं, लेकिन एक कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा ही हो गया। परमेश्वर के मन का व्यक्ति, परमेश्वर बोलता है ये मेरे मन का व्यक्ति है, और परमेश्वर खुद उसको राजा नियुक्त किया। परमेश्वर ने खुद उसका अभिषेक किया ताकि वो इस्राएल देश का दूसरा राजा हो जाए। लेकिन एक छोटी असावधानी ने, एक छोटा समय का मिसयूज करने से कैसे अपनी लाइफ में उसको हार का सामना करना पड़ा, वो आज हम बाइबल से देखने के लिए जा रहे हैं। पढ़िएगा दूसरा शमूएल 11 अध्याय। दूसरा शमूएल 11 अध्याय। राजा लोगों के लिए क्या रणनीति है? युद्ध क्षेत्र में जाना। और जब राजा लोग युद्ध पे जाते हैं, राजा हमेशा आगे आगे चलते हुए अपने लोगों को लीड करता है, अपने लोगों की अगुवाई करता है, अपने लोगों के आगे चलता है, उसके पीछे सेना चलती है। लेकिन यहां पर दाऊद के विषय में लिखा है, दाऊद इस्राएल देश का दूसरा राजा है। अम्मोनियों के साथ लड़ाई हो रही है, लेकिन दाऊद कहां पर है? बोलिए, दाऊद कहां पर है? दाऊद अपने घर में है। उसने फर्स्ट टाइम समय का मिसयूज किया। प्रभु के लोगों, जो व्यक्ति अपने जीवन में समय का मिसयूज करता है वो बहुत कुछ खो देता है। हमारे भारत में लोगों के पास बहुत समय है, नहीं मुझे मालूम नहीं बंगाल का, कोलकाता का मुझे मालूम नहीं, लेकिन कभी यूपी में या उधर पंजाब में आप आएंगे,
अगर उधर जेसीबी आ गया ना नाली में से गंद निकालने के लिए, नाली साफ कर रही है जेसीबी, वो नाली का कचरा साफ कर रही है, पूरा दिन उधर खड़े रहेंगे लोग जो है। अरे जेसीबी वाला अपना काम करने के लिए आया है, लेकिन जिनको कोई काम नहीं है, लोग जो है, इतना खाली समय है हमारे पास, भारत में लोगों के पास। अगर 8 घंटा जेसीबी काम कर रही है ना, उधर नाली में से कचरा निकाल रही है, तो 8 घंटा जब तक जेसीबी जाएगी नहीं, बोलिए, पूछिए आप, एक दूसरे को पूछिए, आप तो ऐसे नहीं हो। इतना खाली समय है लोगों के पास, विदेश में नहीं है। विदेश में कोई अपना बच्चा भी अगर विदेश में गया, कई मेरे फ्रेंड हैं वो अपने बच्चों को मिलने विदेश में जाते, वो 15 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। मैं बोला आप अपने बच्चों के पास नहीं रुके जाके? बोले टाइम ही नहीं है उनके पास हमसे बात करने के लिए। और हमें बोलते आप पापा घर में बैठो, हम अपनी ड्यूटी जा रहे। किसी के पास अपने पेरेंट्स तक के लिए समय नहीं है बात करने के लिए, इतने बिजी लोग हैं वो। लेकिन हमारे भारत में इतना खाली समय है, और जब खाली समय में लिखा है खाली मन शैतान का घर। दाऊद कहां पर है? दाऊद अपने घर में रह गया है। राजा लोग युद्ध पे जाना है, लेकिन दाऊद कहां पर है? दाऊद घर में है। सेना युद्ध में लड़ाई कर रही है। परमेश्वर की वाचा का संदूक जो है वो युद्ध क्षेत्र में है, जहां से परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, जहां से परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है, जहां से परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है। सेनापति युद्ध में है, सेना युद्ध में है, और वाचा का संदूक युद्ध में है, लेकिन दाऊद जो है वो घर में बैठा हुआ है। समय का मिस यूज करना। पहली बार दाऊद चूक गया इस बात से, इसलिए उसने समय का मिस यूज किया। कोई बात नहीं, दाऊद घर में है। यदि घर में है तो घर में रहते हुए प्रार्थना कर सकता है या नहीं कर सकता? हेलो, दाऊद घर में प्रार्थना कर सकता है, लेकिन दाऊद दूसरी बार फिर से चूक गया। युद्ध क्षेत्र में सेना लड़ाई कर रही है, युद्ध क्षेत्र में सेना अमोनियों के साथ लड़ रही है। वो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाए हुए है, और वो दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन दाऊद युद्ध पहले समय का मिस यूज किया, वो युद्ध क्षेत्र में नहीं गया। दूसरे समय का उसने मिस यूज किया, वो घर में बैठ के अपनी सेना के लिए प्रार्थना कर सकता है। उसको मालूम है वाचा का संदूक युद्ध क्षेत्र में है, लड़ाई के मैदान में है, और मैं अपने लोगों के लिए मूसा के समान प्रार्थना कर सकता हूं। क्योंकि जब यहोशू लड़ रहा था, जब इस्राएली लोग लड़ रहे थे, प्रभु का दास मूसा पहाड़ के ऊपर हाथ ऊपर करके अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और जैसे जैसे मूसा अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था हाथ ऊपर करके, इस्राएली लोग युद्ध में जीत रहे थे। और जैसे ही वो थक जाता था, उसके हाथ नीचे आते थे, और उसी समय इस्राएली लोग हारना शुरू करते थे। क्योंकि हमारी लड़ाई वो घोड़ों और रथों के द्वारा नहीं जीती जाती है, हमारी लड़ाई जो है वो घुटनों पे आके जीती जाती है। हालेलुया। आज दुनिया में एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए किसके पास कितने शक्तिशाली परमाणु हथियार हैं, उस बात को लेकर दिखावा हो रहा है। हमारे भारत ने भी 1-2 खरीद लिए, वो भी पूरा दिखावा कर रहे हैं। पर मैं बोल रहा हूं, और अमेरिका बोल रहा है हमारे पास सबसे ज्यादा सुपर पावर वाले परमाणु हथियार हैं। रशिया बोलता है हमारे पास है, चाइना बोलता है हमारे पास है, कोरिया बोलता है हमारे पास है। अभी भारत भी पीछे नहीं है, वो बोला हमारे पास भी हैं। पर मैं आपको बोलता हूं, हमारे पास अगर सबसे ज्यादा मार करने वाला कोई हथियार है तो वो है ये वाला। हालेलुया। मेरे एक दोस्त हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने अपना एक रूम सेपरेट करके रखा हुआ है, और उस रूम के उन्होंने बाहर लिख के लगाया हुआ है नी सेमिनरी, KNEE सेमिनरी। समझ रहे? नी सेमिनरी, घुटनों का बाइबल कॉलेज। वो अंदर बैठते हैं, वो घुटनों पे जो है पूरी पूरी रात परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। बोले सबसे बड़ा युद्ध अगर जीता जा सकता है तो वो केवल एक घुटनों के बल आके जीता जा सकता है। हालेलुया।
जिसके घुटनों में जितना बड़ा ताकत होगा, जितना बड़ा बल होगा, उतना बड़ा काम उसके लिए परमेश्वर करने के लिए आज भी तैयार है। हालेलुया। दाऊद जानता है उसके लोग, यहूदी लोग दिन में 3-3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। यदि दानियल की किताब हम पढ़ेंगे तो वो हमें पता चलता है दिन में 3-3 बार दानियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने घुटने को टिकाकर। लेकिन दाऊद घर में रह गया, लापरवाह राजा कैसे सेना को छोड़ सकता है, कैसे सेनापति को छोड़ सकता है, कैसे वाचा के संदूक से अलग हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी अपने समय का मिसयूज करते हुए वो अपने घर में बैठा हुआ है। दूसरा गलती, घर में रह गया, कोई बात नहीं, अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि प्रार्थना में वो ताकत है जो बाकी किसी हमारी रणनीति काम नहीं आ सकती। लेकिन हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत है कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत है, याकूब जैसा धोखेबाज व्यक्ति भी परमेश्वर को पकड़ के मजबूर कर सकता है, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, ये साल, मैं अपने लोगों को बोल रहा था, ये साल घुटनों का साल है। हालेलुया, हालेलुया। और यदि जितने लोग हम यहाँ पर बैठे हुए हैं ये साल हम घुटनों पे आके प्रार्थना करने लगे तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये सब दीवारें दीवारें तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रभु के लोगों, इस साल एक प्लान करें, एक निर्णय करें, हमें शैतान के राज्य को गिराना है और हमें अपने राजा के राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। और उसके लिए हमारे पास प्लान होगा, हमारे पास योजना होगी, हमारे पास रणनीति होगी। हम इतने लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाएंगे, हम इतने लोगों को चर्च में लेकर आएंगे, हम इतने लोगों के पास गॉस्पेल शेयर करेंगे। हालेलुया। क्योंकि अपने राजा का राज्य बढ़ाना है। हालेलुया। अगर राजा का राज्य बढ़ाना है, क्योंकि वी आर राजकुमार, हम राजकुमार हैं, अपने राजा के बेटे हैं, उसके बेटे बेटियां उसकी संतान हैं, और हमारे राजा का राज्य बढ़ाना मेरा और आपका कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में दो ही राज्य हैं, या तो शैतान का राज्य है या परमेश्वर का राज्य है। तो शैतान के राज्य को खत्म करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, प्रभु के लोगों, इस साल का हमारा ये प्लान होने पाए। हालेलुया, आमीन। प्रभु के दास रेनोल्ड बोंके अपने शुरुआती दिनों में प्रार्थना कर रहे थे, और जिस समय उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, मकान मालिक को पैसा देने के लिए उनके पास किराए के लिए पैसा नहीं था। मकान मालिक कई बार उनकी बेइज्जती किया, अरे जब तेरे पास किराए के लिए पैसा नहीं है देने के लिए, क्यों मेरे घर पे आके किराए पे रह रहा है। एक दिन वो घुटनों पे आके रोने लगे, प्रभु, बाइबल बताती है स्वर्ग तेरा है और पृथ्वी तेरी है, और इस पृथ्वी पर जो कुछ है सब तेरा है, और तू मेरा पापा है, तू मेरा बाप है, और मैं तेरा बेटा, तो क्या तू मुझे इतना डॉलर दे नहीं सकता है? क्या तेरे पास नहीं है? प्रभु उससे बात किया। प्रभु बोला, मैं तुझे इससे कई हजार गुना डॉलर दे सकता हूं जो तू मेरे से मांग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं तुझे डॉलर देने की बजाय मैं तुझे आत्माएं देना चाहता हूं। जितने डॉलर तू मुझसे मांग रहा है उससे कई हजार गुना मैं तुझे रूहों को, आत्माओं को मैं देना चाहता हूं। और आज से मैं चाहता हूं तू नरक को खाली करे और स्वर्ग को भरते हुए देख सके। हालेलुया। और प्रभु ने अपने दास को अफ्रीका के क्षेत्र में, अफ्रीका के एरिया में बहुत ताकत के साथ इस्तेमाल किया। जादू टोना वाले लोग, अंधकार से भरे हुए लोग, तंत्र क्रिया करने वाले लोग प्रभु के दास की सेवकाई के द्वारा सब अंधकार से निकल कर परमेश्वर के राज्य में शामिल हुए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ये साल मेरे और आपके लिए अंधकार के राज्य को खत्म करने वाला साल हो, और अपने प्रभु के, अपने राजा के राज्य को बढ़ाने वाला साल हो। हालेलुया। उसके लिए हमें प्लान करना है। करेंगे?
मैंने अपने लोगों से एक रेजोल्यूशन लिया, एक कमिटमेंट को लिया। इस साल में आप प्लान बनाइए, एक हफ्ते में कितने लोगों के पास सुसमाचार लेकर जाएंगे, एक हफ्ते में कितना उपवास करेंगे, एक हफ्ते में कितनी प्रार्थना करेंगे, एक हफ्ते में हर संडे कितने लोगों को आप चर्च में नए लोगों को लेकर आएंगे। प्लीज लिख के बताइए और उसके लिए प्रार्थना करिए, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए देख सके। हालेलुया, हालेलुया। राजा लोगों के पास प्लान है युद्ध में जाने के लिए, लेकिन दाऊद, मेरे साथ रहिएगा, दाऊद नहीं आप बताना है, घर में रह गया। दाऊद कहाँ है? घर में रह गया। दूसरी बार समय का मिसयूज किया, घर में पड़ा हुआ है लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा है। मैं एक बात बोलता हूं, अगर हम अपने मन को प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से नहीं भरेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम अपने जीवन को, अपने मन को परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से नहीं भरेंगे तो शैतान इसको किसी और चीज से भरेगा। समझ आया या नहीं? अगर हम इस जगह को प्रार्थना और वचन से नहीं भरेंगे तो शैतान किसी और चीज को भरेगा आपके मन में। कई ऐसे नेगेटिव थॉट्स को भरेगा, कई गलत विचारों को मन के अंदर भरेगा, कई ऐसी चीजों को जो नेगेटिव होंगी, जो प्रभु को पसंद नहीं होंगी, जो प्रभु के खिलाफ होंगी, उन चीजों को आपके दिमाग में लेकर आएगा। इसलिए अच्छा है, नींद नहीं आ रहा है, इसको इस्तेमाल करने की बजाय एक नींद की गोली है, इसको पढ़ना शुरू करें। समझ रहे? रात को नींद नहीं आ रहा है, मोबाइल के साथ खेलने की बजाय अच्छा है कि हम बाइबल पढ़ना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें। नहीं नींद आ रही है, प्रार्थना करें, अपने आप नींद आना शुरू होगा। नींद से आंख खुल गई, फिर से प्रार्थना करना शुरू करें, फिर से बाइबल पढ़ना शुरू करें, और कम से कम आप गलत विचारों से बच सकते हैं, गलत थॉट्स से बच सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद घर में है लेकिन प्रार्थना नहीं कर रहा है। तीसरी बार फिर समय का मिसयूज किया। जब हम एक गलती करते हैं ना, फिर गलती पे गलती करते हैं। जब हम एक पाप करते हैं फिर हम पाप पे पाप करते हैं। पाप मालूम है क्या है? हेलो, जब जिस स्थान पे हमें नहीं होना चाहिए वहां पर होते हैं, और जहां होना चाहिए वहां नहीं होते। हेलो, पाप क्या है? जिस स्थान पे हमें होना चाहिए वहां नहीं होते, और जहां नहीं होना चाहिए वहां होते हैं। संडे को कहाँ होना चाहिए? होते कहाँ हैं? हाँ, एक ही तो छुट्टी है संडे का, ड्यूटी से बड़ी मुश्किल, बाकी तो 6 दिन ड्यूटी पे रहते हैं। साथ में संडे को कपड़ा भी धोना है, मेहमान भी आना है, रिश्तेदार के पास भी जाना है। जहां नहीं होना चाहिए वहां होते हैं, और जहां होना चाहिए वहां नहीं होते। अभी दाऊद को कहाँ होना चाहिए? युद्ध के मैदान में होना चाहिए, लेकिन है कहाँ? बैठा हुआ घर में है। इसलिए एक दूसरे को बोलो, घर में बैठोगे तो समस्या में पड़ोगे। संडे का दिन चर्च का दिन है। आमीन, हालेलुया। बहुत लोगों की प्रार्थना मैंने सुना सुबह उठ के, प्रभु धन्यवाद अच्छी नींद के लिए, तूने अच्छी मीठी नींद दिया, धन्यवाद। आए, कैसे आप अच्छी मीठी नींद ले सकते हैं? कैसे आप चैन सुकून से सो सकते हैं जब हमारा पड़ोसी मर रहा है, जब लोग बीमारी में मर रहे हैं, लोग दुष्ट आत्माओं के अधीन में मर रहे हैं? हम कैसे आराम से रह सकते हैं? प्रभु का एक दास, मुझे उसके शब्द बड़े अच्छे लगे। आज वो इस दुनिया में नहीं है। जवानी के दिनों में ही प्रभु ने उसको अपने पास बुला लिया। एक ऐसी सेवकाई, ये सब पंजाब में नरूला बजेंद्र जैसा बाद में आए, लेकिन वो प्रभु के दास, वो सबसे पहले उन्होंने सेवकाई को शुरू किया। उनका नाम पास्टर नरेश पॉल। वो हमेशा बोलते थे अपने लोगों को, बोले मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं हमेशा बेचैन रहूं। हेलो,
मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं हमेशा बेचैन रहूं और मुझे नींद ना आए बस, क्योंकि नींद नहीं आएगी मैं अपने प्रभु की हजूरी में बैठूंगा, मैं अपने प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा, मैं खोए हुओं के लिए, नाश होने वालों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए दाऊद कैसे टहल सकता है जब तक उसकी सेना, उसके लोग युद्ध के मैदान में है। लेकिन दाऊद लापरवाह राजा होकर, आलसी राजा होकर घर में टहल रहा है। नीचे टहल लिया, नीचे टहल लिया, अभी उसमें भी संतुष्टि नहीं हो रहा, फिर कहां चला गया? इसलिए छत पे जाना बड़ा खतरनाक है, नहीं? टेरिस में, आज की भाषा में यदि बोलेंगे तो कहां जा रहा है? बोलो, एक दूसरे को बोलो, टेरिस पे सोच समझ के जाना है, क्योंकि टेरिस में बहुत कुछ दिखता है, समझ रहे? कई माँ बाप इधर आते हैं ना, तो बच्चे कहाँ रहते फिर? उनसे पूछो चर्च में आप आगे, बच्चे कहाँ हैं? वो तो टेरिस में है। फिर टेरिस में क्या करते हैं? आजकल तो बढ़िया ये है, नहीं? दाऊद भी टेरिस में गया है। अभी टेरिस में गया तो क्या कर रहा है? हैं जी? अभी टहल नहीं रहा, टहलना नीचे हो गया साहब, नीचे टहल टहल के गया है ऊपर। अभी तो दूरबीन लेके गया है ऊपर। टेरिस में जब गया, बोलो, अभी तो दूरबीन लेके गया है उधर, फिर से मिसयूज किया। अभी लोगों के वॉशरूम में देख रहा है, देख रहा है या नहीं देख रहा है? बोलिए। हाँ, दूसरों के वॉशरूम में झांक रहा है। सावधानी हटी, हाँ, दुर्घटना घटी। जब पहाड़ी क्षेत्र में काम, आप बस में जाते समय जगह जगह लिखा हुआ देख सकते हैं, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दाऊद के जीवन में भी वही हुआ। राजा है, युद्ध के मैदान में होना चाहिए। राजा है, अपने लोगों के आगे आगे उनकी अगुवाई करने वाला होना चाहिए। राजा है, वाचा के संदूक के पास होना चाहिए अगुवाई पाने के लिए। लेकिन घर में बैठा हुआ है और टहल रहा है, उसके बाद टेरिस में चला गया है, उसके बाद लोगों के वॉशरूम में झांक रहा है, और वो देखा जो नहीं देखना चाहिए। हेलो, मालूम है अभिलाषा कब आती है? अभिलाषा कब आती है? बोलिए। देखने से। एक साल मैं एक ऐसे स्कूल में गया देहरादून के अंदर, वो स्कूल का नाम है शार्प मेमोरियल स्कूल। वो ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है, सारे ब्लाइंड है वहाँ, सब अंधे हैं, कोई नहीं देखता। मैं लेकिन बड़ा हैरान होता था, पूरा एक साल मैं उन लोगों के बीच में रहा। वो फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, कपड़ा भी धोते हैं, जैसा जैसे काम मैं और आप करते हैं सारे काम वो करते हैं। कपड़ा धोएंगे, सूखने के लिए डाल रखा है। मैं बड़ा हैरान होता था, अपना ही कपड़ा 100 लोगों के बीच, 100 कपड़ों के बीच में से केवल अपना कपड़ा उठा के लेके आते थे, कुछ दिखाई नहीं देते। मैं बड़ा हैरान होता था कैसे इनके मन की आंखें परमेश्वर ने खोल के रखी है। लेकिन एक बात जो उनके अंदर मैं देखता था, उनके चर्च में, वो चर्च भी चलाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, आराधना भी करते हैं, कीबोर्ड भी बजाते हैं, सब अच्छी आराधना करते हैं, बढ़िया। और उन्होंने अपने चर्च में ऊपर लिख के लगाया हुआ है, श्योरली द लॉर्ड इज इन दिस प्लेस। और वहां बैठते ही एक ऐसा अनुभव होता था जैसे परमेश्वर की उपस्थिति। कारण क्योंकि वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। देखेंगे तो पाप करने की अभिलाषा आएगी, ये कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है, वो सब उनके अंदर अभिलाषा नहीं आती, क्योंकि अभिलाषा देखने से आती है। इसलिए दाऊद कहां पर, टेरिस पे चढ़कर अभी क्या कर रहे हैं, वो देख रहा है इधर उधर, और जैसे ही कुछ दिखा उसे, उसी समय उसके अंदर अभिलाषा आना शुरू हुआ, काश ये मेरी पत्नी हो जाए। वहां से फिर उसने मिसयूज किया समय का, फिर उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। क्या दाऊद ने नहीं पढ़ा 10 आज्ञाओं में से लास्ट
10th जो कमांडमेंट है, जो 10वीं आज्ञा है, क्या है वो? हेलो, है? नहीं, वो 10वीं नहीं है। चलिए कि बाद में बताता हूं, इससे पहले एक बात बता रहा हूं। यदि आप कैथोलिक चर्च में जाओगे, जब किसी लड़का लड़की की शादी विवाह होती है, वो काउंसलिंग करते हैं वहां के फादर, ताकि एक अच्छी पारिवारिक लाइफ जी सके। और एक लड़के की शादी थी, वो फादर के पास गया ताकि फादर उसको काउंसलिंग कर सके। फादर ने उससे पूछा, शादी करने जा रहे हो? बोला हाँ, शादी करने जा रहा हूँ। बोले बाइबल में कितनी आज्ञाएं हैं? कभी बाइबल तो पढ़ा नहीं, ऐसे ही बोल दिया। बोले 20 है। बोला दोबारा बता, कितनी आज्ञाएं हैं बाइबल में? और उसने सोचा ज़्यादा होएगी। बोला 40 है। बोला शादी बाद में करना, जब पहले 10 आज्ञाएं याद करके आ, पहले मुझे सुनाना आज्ञाएं, फिर उसके बाद काउंसलिंग करूंगा। अभी बोले मालूम भी है कितनी आज्ञाएं हैं? बोला हाँ मुझे तो मालूम है। बोला कितनी? बोला 10 है। बोला मैंने 40 बोली थी तब नहीं फादर माना, तेरी 10 से कहां से मान जाएगा? तो 10वीं आखिरी आज्ञा क्या है? किसी के घर का, ना तो उसके गधे बैल का और ना ही उसकी बीवी का भी लिखा है, उसकी पत्नी का भी। दाऊद फिर चूक गया। अभी किसी दूसरे की पत्नी, वो सोच रहे काश ये मेरी पत्नी बन जाए, इसको मेरे पास ये आ जाए, इसको मैं अपने सीने से लगा लूं। वो अभिलाषा मन में आना शुरू किया। और किसी ने इस प्रकार से बोला है, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते। हेलो, आकाश में पक्षी उड़ते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन अपने सर के ऊपर घोंसला बनाने से जरूर हम रोक सकते हैं। वो हमारे हाथ में है। पक्षी उड़ेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने सर पे घोंसला बनाने से हम रोक सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। गलत विचार आएंगे, गलत सोच आएगी, उसे हम रोक नहीं सकते, लेकिन पाप करने से हम अपने आप को रोक सकते हैं, वो मेरे और आपके हाथ में है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, दाऊद उस अभिलाषा में पढ़ के उसने पता किया किसकी पत्नी है। वो बोले तेरे सेनापति उरिया की पत्नी है ये। अभी देखिए, उस बात को करने के लिए उसने उरिया को घर से बुलाया। बोला एक काम कर, घर में आ। उसको शराब भी पिलाया, उसको पैसा भी दिया, उसको एंजॉय भी कराया। बोला आज युद्ध में नहीं जाना, आज क्या करना है? बोलिए, आज घर में जा, घर में शराब पी के आनंद कर, घर में लेट, आज घर में सो। सुनिए प्रभु के लोगों, खुद तो युद्ध में नहीं गया, दूसरी बात खुद प्रार्थना नहीं किया। अभी जो व्यक्ति युद्ध में गया हुआ है ना, उसको भी बोल रहे तू भी मत जा। खुद तो प्रार्थना नहीं करना है, दूसरे को भी क्या बोल रहे? तू भी मत कर, तू भी आनंद कर, तू भी घर में जा। प्रभु के लोगों, जितने जवान मेरे को सुन रहे हैं, यदि आपका दोस्त, आपकी सहेली, आपकी फ्रेंड, आपके जान पहचान वाले, आपके मित्र जो आपको परमेश्वर की हजूरी से, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मत रहिएगा। हालेलुया। कितना भी आपके करीबी क्यों ना हो, कितना भी आपके नजदीकी क्यों ना हो, कितना भी आपसे प्रेम करने का दावा क्यों ना करते हो, क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो दुष्ट की योजना है, वो शैतान की योजना है। इसलिए बी केयरफुल। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके लोग जिनके साथ आप समय स्पेंड करते हैं, वो कैसे हैं? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिस समय राजा ने बोला जो मैंने सपना देखा है उसका अर्थ बताओ। अभी मालूम है वो क्या बोल के गए? अपने दोस्तों को बोल रहे हैं, दानियल बोला मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग बैठ के मेरे लिए प्रार्थना करना ताकि मैं उस भेद को प्रकट कर सकूं। ऐसे दोस्त होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे सहयोगी होने चाहिए, ऐसे हमारे साथ रहने वाले लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही हमारा कैरेक्टर, हमारा स्वभाव वैसा ही हो जाएगा। हालेलुया।
लेकिन दाऊद खुद तो युद्ध में नहीं गया, खुद तो प्रार्थना नहीं किया। उरिया को भी बोल रहे तू भी युद्ध में से वापस आ जा, तू भी प्रार्थना करना छोड़ दे, तू भी अपने घर में, जैसे मैं केयरलेस हो गया, मैं आनंद कर रहा हूं, मैं टहल रहा हूं, तू भी घर में जाके आनंद कर। अभी मुझे बताइए, मेरी बाइबल बताती है अपने राजा के, अपने अधिकारियों के अधीन में रहो। हेलो, तो क्या फिर उरिया को अपने राजा का हुक्म का पालन करना चाहिए? क्यों? बाइबल बताती है अपने अधिकारियों के, अपने राजाओं के अधीन में रहो। उसने बोला राजा ये मेरे से नहीं हो सकता। बेशक अगर राजा गलती कर रहा है, अगर अगवा गलती कर रहा है, इसका मतलब हम भी गलती करें नहीं, क्योंकि हम जानते हम किसके बुलाए हुए हैं, हम किसका काम करने के लिए ठहराए हुए हैं, हम किसकी सेवा करने के लिए, किसके राज्य को बढ़ाने के लिए, किसके राज्य का विस्तार करने के लिए हमें अंधकार से, संसार में से चुन के अलग किया गया है। इसलिए बोला राजा ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरी सेना युद्ध में लड़ रही है, वाचा का संदूक युद्ध में है और लोग अपने जान हथेली पे रख के लड़ाई कर रहे हैं। राजा ये मेरे से नहीं होगा कि मैं अपने घर में जाके आनंद करूं। इन शॉर्ट, दाऊद ने व्यभिचार किया। अब उसको फिर से समय का मिसयूज किया, फिर से गलती पे गलती कर रहा है। जब उसको पता चला बेतशेबा गर्भवती है, प्रभु के लोगों, उसने मरवाया, मर्डर भी करवा दिया, उसका कत्ल करवा दिया। प्रभु इस दौरान पूरा साइलेंट रहा। ध्यान से सुनिएगा, 9 महीने दाऊद ने पश्चाताप नहीं किया। हेलो, 9 महीने दाऊद ने पश्चाताप नहीं किया। आप बोल सकते बाइबल पढ़ने वाले लोग कि बाइबल में तो नहीं लिखा 9 महीने, पर हम अंदाजा लगाते हैं कि बच्चा पैदा हो गया, इसका मतलब 9 महीने हो चुके हैं। खुदा के लोगों, इस 9 महीने में 7 पर्व आते हैं, 7 जो फेस्टिवल। ध्यान से सुनिएगा, दाऊद मन के अंदर पाप रख के, व्यभिचार करके, मर्डर करके फेस्टिवल भी मना रहा है और आनंद भी कर रहा है, लोगों के सामने भी जा रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, वो फेस्टिवल झोपड़ियों का पर्व है, तुरियों का पर्व है और फसह का पर्व है। ये 7 पर्व आते हैं उस दौरान, और उसमें प्रायश्चित का भी पर्व है। हेलो, लेकिन दाऊद प्रायश्चित नहीं कर रहा है, दाऊद पश्चाताप नहीं कर रहा है। और जैसे ही बच्चा पैदा हो गया बेतशेबा के, तभी परमेश्वर का दिल टूट गया। उसने उसी समय नातान नबी को भेज दिया, बोला जाके दाऊद को बोल। और जैसे ही नातान नबी ने आके बोला, उसके बाद वो पश्चाताप किया है आके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। एक कहावत है, फिर पछताए क्या हुआ। इसका मतलब कोलकाता में भी मालूम है, फिर अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब रो रहा है, अब पश्चाताप कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। कितनी बार दाऊद तूने समय का मिसयूज किया है। 9 महीने का समय बीच में था, तू पश्चाताप कर सकता था, तू परमेश्वर से माफी मांग सकता था, तू घुटनों के बल आ सकता था, तू परमेश्वर से बोल सकता था। लेकिन इस 9 महीने में दाऊद पर्व मनाता रहा, फेस्टिवल मनाता रहा, आनंद करता रहा, लेकिन कभी भी घुटने टिका के अपने परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगा है। इसलिए समय का मिसयूज करने के कारण एक बहुत बड़ी हानि जो है दाऊद को उठानी पड़ी। तलवार उसके परिवार में चली। इन शॉर्ट, दाऊद ने जो छुपके किया, ध्यान से सुनेगा, 1 मिनट के अंदर मैं बंद करूंगा। दाऊद ने जो काम छुपके किया,
उसके बच्चों ने वो काम पूरा पब्लिकली किया। हेलो, दाऊद ने जो छुपके किया एक औरत के साथ, लेकिन उसके बच्चों ने उसकी औरतों के साथ पूरे छत पे चढ़ के पब्लिक उस काम को किया है, सबके देखते हुए उस काम को किया है। तब जाके दाऊद को समझ में आया, इसलिए फिर वो भजन संहिता 139 लिखते हुए बोलता है, प्रभु तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं, आकाश में चढ़ जाऊं वहां भी तू है, अधोलोक में चला जाऊं वहां भी तू है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां तू मुझे नहीं देखता। तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जा सकता हूं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं, कोई अंधकार ऐसा नहीं जो मुझे छुपा ले, जहां से तू मुझे ना देख सके। प्रभु तेरी नजरें हर जगह है, तेरी उपस्थिति हर जगह है। इसलिए एक बार समय का मिसयूज करना शुरू किया, दाऊद एक बड़ी लड़ाई को हार गया, एक बड़े लॉस को दाऊद को सहना पड़ा। प्रभु के लोगों, आइए ये नया साल मेरे और आपके लिए परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिला है, ये 2025, आइए उस रणनीति को बनाएं, शैतान के राज्य को खत्म करके अपने राजा के राज्य को बढ़ाने के लिए आइए एक कमिटमेंट को करें। और मैं चाहूंगा जरूर, आज नहीं, ये पूरा वीक आपके पास है, एक कमिटमेंट को करके आप अपने पास्टर जी को आप उसको दें, इतना मैं उपवास करूंगी, इतना मैं सुसमाचार सुनाऊंगा जो सुनाऊंगी, इतने लोगों को मैं संडे को नयों को चर्च में लेके आऊंगा या लेके आऊंगी, इतना पैसा मैं परमेश्वर के राज्य के लिए दशवांश और भेंटों से अलग करूंगी। ऐसा एक कमिटमेंट करके आइए अपने राजा के राज्य को बढ़ाने के लिए इस फैसले को करें और पास्टर जी को दें, ताकि उनके लिए लगातार प्रार्थना कर सकें। और आने वाले साल में 31 दिसंबर को जब हम दोबारा से देखेंगे आके, हम देखेंगे क्या कुछ हमने प्राप्त कर लिया है और क्या कुछ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। आइए प्रभु की हजूरी में खड़े होंगे। हालेलुया।